सीवर है, सारी व्यवस्था चरमरा गई है। कोई गली, कोई मोहल्ला, नुक्कड़, सब जगह सीवर का पानी ओवरफ्लो घूम रहा है। तो अब की बार जिस तरह से दोनों पार्टियों के दावे हैं, आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी तो सदैव दिल्ली के लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रही है। एक तरफ केजरीवाल जी दावा करते हैं हम 6 प्रकार की रेवड़ियां दिल्ली के लोगों को दे रहे हैं, तब एलजी साहब तो नहीं रोकते। दिल्ली के लोगों ने 3 बार उन पर विश्वास किया, अब उनकी असलियत की पोल पट्टी खुल चुकी है। जितना एनक्रोचमेंट यहाँ पर बढ़ा है पिछले 10 साल में केजरीवाल के समय, वो अति हो गई है। 4 साल 10 महीने प्रॉपर्टी डीलिंग, बिल्डर का काम और अनेकों इस प्रकार के काम करने में मस्त रहता है। अनेकों इस प्रकार के काम से मेरा मतलब है रंगदारी वसूलना, गुंडों से, गैंगस्टर बाजों से मिली भगत करके व्यापारियों को ठगना, क्षेत्र में शांति का माहौल बनाना उसकी आदत बन चुकी। मेरी सरकार बनेगी तो मैं ये पानी के बिल माफ कर दूंगा। अरे भाई, अभी किसकी सरकार? नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है और आप मुझे झलको दिल्ली के फ्रेम में देख रहे हैं। दरअसल दिल्ली की हवाओं में सियासी मिजाज घुलना चालू हो चुका है। गोया आप सभी को पता है कि साल 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। नमस्ते, आप झलको दिल्ली देख रहे हैं। फिलवक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली की उत्तम नगर विधानसभा। उत्तम नगर विधानसभा में मैं रूबरू हो रहा हूँ। मेरे साथ में बैठे हैं साल 2020 के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्णा गहलोत। कृष्णा गहलोत जी 2008 में भी बीजेपी के टिकट पर विकासपुरी विधानसभा से चुनाव लड़े थे, बहुत ही करीबी अंतर से चुनाव हार गए थे। उसके बाद में साल 2017 में निगम पार्षद रहे थे, 2020 में पुनः विधायकी लड़े और इस बार हो सकता है फिर से मैदान में हो। तो उत्तम नगर विधानसभा के लोगों को लेकर के, उत्तम नगर विधानसभा की विकास के विजन को लेकर के कृष्णा गहलोत जी का क्या मानना है, आइए उनसे रूबरू होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। जैसे आपने बताया कि उत्तम नगर के विकास का विजन क्या है, अभी तक मैं आपको बता दूं, यहाँ पिछले 11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पिछले 10 साल से उत्तम नगर में आम आदमी पार्टी का विधायक है, लेकिन विकास तो बहुत दूर की बात है। पूरी दिल्ली को और खासकर उत्तम नगर विधानसभा को तो पिछले 20 साल पीछे धकेल दिया गया। यहाँ पर चारों तरफ जब आप निकलेंगे क्षेत्र में देखने के लिए तो समस्याओं का अंबार लगा पड़ा। कूड़ा ऐसा है, हर गली में, मोहल्ले में कूड़े का पहाड़ बन गया है। केजरीवाल और उनके विधायक बोलते थे हम दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए आए हैं, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म करने के लिए आए हैं, लेकिन वो पहाड़ पिछले 10 साल में 10 गुना हो गए। सीवर है, सारी व्यवस्था चरमरा गई है। कोई गली, कोई मोहल्ला, नुक्कड़, सब जगह सीवर का पानी ओवरफ्लो घूम रहा है। पीने का पानी आता नहीं, पानी सीवर का पानी मिला हुआ उसमें आ रहा है। नालियाँ सारी जाम पड़ी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। विकास तो कोसों दूर नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सर, आपने जो विकास को लेकर के बात की तो उनका प्रत्युत्तर में ये दावा रहता है कि भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब के माध्यम से कामों को बाधित करने का प्रयास करती है और चला करके पॉलिटिकल प्रतिद्वंदिता के माध्यम से आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है जनता के बीच। एलजी साहब की अगर कहीं बीच में अगर उनको रुकावटें हैं तो वो केवल भ्रष्टाचार ना करे आम आदमी पार्टी, इस बात को लेकर के। एक तरफ केजरीवाल जी दावा करते हैं हम 6 प्रकार की रेवड़ियां दिल्ली के लोगों को दे रहे हैं, तब एलजी साहब तो नहीं रोकते। आज केजरीवाल ने कहा है हम 80,000 लोगों को पेंशन देंगे, उस समय तो केजरीवाल आज जेल से बाहर आते ही दे रहे हैं, उस समय तो एलजी साहब ने मना नहीं किया। ये जो पेंशन आज 80,000 फार्म भरे जा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल साहब, पिछले 10 साल से फार्म क्यों नहीं भरे गए? आज चुनाव नजदीक आते देखकर आपको लोगों के ध्यान आ गया। केवल और केवल झूठ का पुलिंदा है केजरीवाल का, उनके विधायकों का। एलजी साहब की कोई रुकावट नहीं है। आज दिल्ली सरकार इनके पास है, दिल्ली नगर निगम इनके पास है। जो योजना, जो मनमाफिक अपना भ्रष्टाचार ये करना चाहे कर रहे हैं। जिसको लाना है उसको लाते हैं, जिसको हटाना है उसको हटाते हैं। इसमें इनके बिल्कुल निराधार आरोप नहीं है। आप साल 2009 में विकासपुरी से चुनाव लड़े थे, तब मेरे ख्याल से कोई 900 वोट के आसपास आपकी हार जीत का था।
साल 2020 में ये फासला बढ़ करके 19,000 हो गया। तो समय के साथ तो फासला घटना चाहिए था, या आप जीत की स्थिति में पहुंचनी चाहिए थी। ऐसा इतना फासला क्यों बढ़ गया एकदम? सब दिल्ली में जिस प्रकार का ट्रेंड है, दिल्ली में ट्रायंगल जब हुआ है उस समय दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है। आमने सामने की फाइट में कहीं ना कहीं कमोबेश हम लोगों को समझा नहीं पाते। तो अब की बार जिस तरह से दोनों पार्टियों के दावे हैं, आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी तो सदैव दिल्ली के लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रही है। तो इस बार जरूर दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी को उखाड़ कर फेंकेंगे दिल्ली के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये हमारा विश्वास है। त्रिकोणीय संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है? हमेशा मिलता रहे, हमेशा। और ये मैं ये कह सकता हूँ कि केजरीवाल ने बखूबी जिस प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बनाया, दिल्ली के लोगों को, जितना बड़ा झूठ वो बहुत साधारण तरीके से बोल जाते हैं। दिल्ली के लोगों ने 3 बार उन पर विश्वास किया। अब उनकी असलियत की पोल पट्टी खुल चुकी है। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट को ले लो। शराब घोटाला उन्होंने किया, जल बोर्ड में घोटाले हो रहे हैं। आज जल बोर्ड हजारों करोड़ों घाटे में चल रहा है, हजारों करोड़ों रुपए के। परिवहन निगम है, डीटीसी, उसमें घोटाला है। 10,000 बसें होती थी, आज 2,000 रह गई हैं। कोई नई बसें नहीं खरीदी जा रही। जो डीटीसी के कर्मचारी, उनको समय पर तनख्वाह नहीं दी जा रही। दिल्ली जल बोर्ड की हालत ये है, समय पर तनख्वाह नहीं दी जा रही, हजारों करोड़ रुपए का घाटा हो गया है। कोई एक नया स्कूल, एक नया अस्पताल, कहीं कुछ नहीं है, सिवाय बातों में ढोल पीटने के और पोस्टर बॉय बनकर। जितना दिल्ली की कष्ट कमाई का पैसा, दिल्ली के लोगों की कष्ट कमाई का पैसा केजरीवाल जी ने एडवर्टाइजमेंट में उड़ाया है। अब दिल्ली की जनता उनको माफ नहीं करेगी। आपकी विधानसभा में जब भी कोई व्यक्ति दाखिल होता है, कोई भी नया व्यक्ति, तो सड़क किनारे एक अतिक्रमण की बड़ी समस्या है। चाहे वो ठेली पहुँचे वालों का हो या अवैध बस्तियाँ हो, झुग्गी बस्तियाँ हो, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं आपको बता दूं, इस विधानसभा में कोई झुग्गी बस्ती नहीं है। इस विधानसभा में कोई इस प्रकार की जे कॉलोनी नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट यहाँ पर लाइफलाइन है, ये मेन नजफगढ़ रोड। केवल उत्तम नगर विधानसभा का नहीं, आसपास की 3, 4, 5 विधानसभाओं का है। लेकिन जितना इंक्रोचमेंट यहाँ पर बढ़ा है पिछले 10 साल में केजरीवाल के समय में, वो अति हो गई है। आप देखोगे सड़क पर जब निकलते हो तो चारों तरफ कूड़े के ढेर पड़े हैं। यहाँ पर एक बड़ा घोटाला यहाँ के विधायक ने भी किया। जो मेन ग्रिल थी यहाँ फुटपाथ की, वो सारी ग्रिल बेच दी चोरी से निकलवा करके। आप पूरे नजफगढ़ रोड पर चले जाओ, ग्रिल थी वो कहाँ गई कोई नहीं बता सकता। उसने बेची है, उसके ठेकेदारों ने निकाल करके बेची, बदले में कोई ग्रिल नहीं लगी। इसी प्रकार से हर बार ये वायदा करके आए, हम नजफगढ़ रोड को जाम मुक्त करेंगे। लेकिन साहब आज 10 साल में कोई जाम मुक्त के लिए एक छोटा सा प्रयास भी नहीं किया गया। बल्कि उल्टा, जैसे आपने बताया, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, यहाँ पर दिन प्रतिदिन एनक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है। ना नगर निगम की तरफ से कुछ हो रहा, ना दिल्ली सरकार की तरफ से कोई समाधान हो रहा। लोग बहुत परेशान हैं इस समय। आपने अभी सिटिंग एमएलए का जिक्र किया, नरेश पालियान यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं, 2 बार के विधायक हैं। अभी 2023 की पुरानी रिकॉर्डिंग उनकी वायरल हुई थी और कल उस पर कार्रवाई की गई है। तो उस पर आप क्या, ये चुनाव के समय में की गई कार्रवाई? जो जैसा बोएगा उसको वैसा काटना। किसी दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मेरे कर्म क्या है, मैं किस विश्वास के साथ उत्तम नगर के लोगों ने उसको चुना था। उत्तम नगर के लोगों ने आम आदमी पार्टी पर, नरेश पालियान पर, केजरीवाल पर विश्वास किया था कि उत्तम नगर में विकास करेंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उसका उल्टा, विपरीत एकदम। जो विधायक उत्तम नगर का विकास करने के लिए आया था, आज उत्तम नगर की हालत, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, चारों तरफ कूड़े के ढेर हैं, टूटी सड़कें पड़ी हैं, सीवर का पानी ओवरफ्लो है। विकास के काम तो दूर दूर तक। 4 साल 10 महीने प्रॉपर्टी डीलिंग, बिल्डर का काम
और अनेकों इस प्रकार के काम करने में मस्त रहता है। अनेकों इस प्रकार के काम से मेरा मतलब है रंगदारी वसूलना, गुंडों से, गैंगस्टर बाजों से मिली भगत करके व्यापारियों को ठगना, क्षेत्र में शांति का माहौल बनाना उसकी आदत बन चुकी है। 2023 से लेकर आज तक, 2023 में भी ये मामला बहुत तेजी से उठा था। हमने भी प्रदर्शन किए थे कि इसका न्याय होना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ ना, चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं जा सकता। ये नया मामला दोबारा कल से फिर आया, ये एक रिकॉर्डिंग और भी आई। तो जब केजरीवाल जी दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, केजरीवाल कहते हैं दिल्ली के लोगों में न्याय होना चाहिए, गैंगस्टर बढ़ रहे हैं, तो आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं इन गैंगस्टरों को बढ़ावा कौन दे? वो खुद या उनके विधायक जवाब दें इस बात पर। अगर वो जवाब देने के लिए सक्षम नहीं है तो इसका मतलब उसमें केजरीवाल जी की भी इन्वॉल्वमेंट है, मिली भगत है। मैं सीधा सीधा सवाल करता हूं केजरीवाल साहब, अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इस विधायक को क्यों नहीं बर्खास्त किया जा रहा है? क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई को आप समर्थन क्यों नहीं दे रहे हो? हर समय राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के लोगों को न्याय चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अगर यहाँ के विधायक की इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस ने इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन की, चुनाव तो अभी दूर है, चुनाव से बदले की भावना नहीं हो सकती। पुलिस कभी भी चुनाव में लेकर के हमारे को तो कोई नहीं उठा रहा, कोई और अन्य विधायकों को तो कोई नहीं उठा रहा। जो कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट है उसी को तो तंग किया जा रहा है ना, और तंग करने का उनका बोलना है, तंग किसी को नहीं किया जा रहा। जो इन्वॉल्वमेंट है पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, उसके साथ इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएंगे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई हो, कानून के दायरे में रहकर हो रही और होनी भी चाहिए। इनलीगल किसी को परेशान नहीं किया जा रहा पुलिस की तरफ से। हाँ, इनके और इनके विधायकों की तरफ से जरूर परेशान किया जा रहा है। व्यापारियों को, दुकानदार भाइयों को आज इस प्रकार के हालात हो गए कि अपना दुकान, अच्छा व्यापारी खुले मन से काम नहीं कर सकता था। पुलिस ने उनकी शिकायतों को संज्ञान में लेते उस पर एक्शन लिया। फर्ज कीजिए कि अगर आप विधायक बनते हैं उत्तम नगर विधानसभा से, तो आज से 5 साल बाद और आप ऐसी ही चर्चा करेंगे तो क्या काम आपकी प्राथमिकता पर रहेंगे जो आप अपनी उपलब्धियों को गिनवा पाए या प्रयास करेंगे प्राथमिकता से करवाने का? देखो साहब, हमारा तो एक ही संकल्प और एक ही नारा है, उत्तम नगर दिल्ली का सबसे स्वच्छ, सुंदर और विकसित उत्तम नगर हो हमारा। इस प्रयास पर हमने पार्षद रहते हुए भी काम किया और कल पार्टी मौका देती है और दिल्ली की जनता, उत्तम नगर की जनता हमें हम पर विश्वास करते हुए, पार्टी हमें विश्वास करते हुए मैदान में उतारती है और हम विधायक बनते हैं, तो उत्तम नगर को सबसे स्वच्छ और सुंदर विकसित बनाने का हमारा संकल्प है। बहुत सारी समस्याएं हैं, पिछले 10 साल में उत्तम नगर बहुत पिछड़ गया है। प्राथमिक समस्या आप देख रहे हो जिस प्रकार से मेन नजरगढ़ रोड पर एनक्रोचमेंट, उनको जाम फ्री करे, कोई न कोई अल्टरनेट व्यवस्था निकाले। जाम बहुत बड़ी समस्या है, जाम बड़ी समस्या है। यहाँ पर सीवर ड्रेनेज सिस्टम बड़ी समस्या है, नए सिरे से सीवर डालने की आवश्यकता है। यहाँ पर नए सिरे से पीने के पानी की लाइनें डालने की आवश्यकता है। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। एक सिरे से शुरू करते हुए हम सब समस्याओं का समाधान करेंगे और खासकर विकास में गति, क्योंकि मोदी जी की केंद्र में सरकार है। एक दूसरे पर ये लोग आरोप लगाते हैं। आज मैं ये कह सकता हूँ कि दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में जिस दिन डबल इंजन की सरकार बनेगी, दिल्ली और देश मिलकर के विकास करेंगे और हम दिल्ली को, उत्तम नगर को विकसित बना पाए, यही हमारा सपना और यही हमारा संकल्प। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल लगातार यात्राओं में कभी परिवर्तन यात्रा निकालते हैं, कभी विधायकों के द्वार जाकर के यात्राएं निकालती हैं। तो उनकी यात्राओं पे पिछले कुछ दिनों में कभी कोई शाही फेंक दे रहा है या कोई हमले की घटना हो रही है, तो इस तरह की घटनाओं पे आप एज ए पॉलिटिशियन के क्या सोचते हैं? ये जनता का रोष है। मैं ईमानदार, कट्टर ईमानदार कह देने से ईमानदारी नहीं होती। देश में इतिहास है, देश में क्या दुनिया में आज तक का इतिहास है। आज तक कोई मुख्यमंत्री जिस पर आरोप लगे हों जेल में गया हो और जेल में रहने के बाद भी इस्तीफे नहीं दिए गए हों, ये उनकी कट्टर ईमानदारी का सबूत है। उनके विधायक, उनके मंत्री अनेकों आरोपों में, अनेकों घोटालों में जेल में बंद रहे। तो जनता को जो किए गए थे वायदे, वो एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। जब जनता के बीच में झूठ बोलकर 5 साल बाद हम जाएंगे
तो जनता ऐसा ही करेगी। आप जिन वायदों को लेकर गए थे कोई भी तो वायदा पूरा नहीं कर पाए। आपने कोई काम दिल्ली के विकास के लिए कोई काम नहीं किया सिवाय बर्बादी और घोटाले करने के। तो उन्हीं का जवाब मिल रहा है। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था, जैसी करनी वैसी करनी, तो जैसे करोगे वैसा ही तो रिप्लाई मिलेगा ना लोगों को। आम आदमी पार्टी की जो बहुत सारी वेलफेयर की योजनाएं हैं, इनको मुफ्त योजना भी कहते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की मोहल्ला क्लिनिक योजना हो या फ्री बस की योजना हो, तो बीजेपी उनको रेवड़ी कल्चर कह के आइडेंटिफाई करती है। तो आप भी उसको रेवड़ी कल्चर मानते हैं क्या? मैं नहीं मानता, तो केजरीवाल ने भी मान लिया। अब भी केजरीवाल का हैंडबिल देख सकते हो, उसकी मीटिंग देख सकते हो, रेवड़ी वो उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया। वो योजनाएं नहीं है। योजनाएं तो दिल्ली के सभी नागरिकों के लिए होती है। 200 यूनिट बिजली फ्री किन लोगों को मिल रही है साहब? 2-3% लोगों को भी नहीं मिल रही होगी। अगर दिल्ली में बिजली फ्री है तो फिर सरचार्ज क्यों बढ़ाया गया? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, देश में अगर सबसे महंगी बिजली कही है तो वो दिल्ली में है। पानी फ्री है लेकिन पानी के लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं। मेरी सरकार बनेगी तो मैं ये पानी के बिल माफ कर दूंगा। अरे भाई, अभी किसकी सरकार? पिछले 10 साल से तो तुम्हारी सरकार है, फिर माफ क्यों नहीं कर रहे? अगले चुनाव के बहाने क्यों लेकर के जा रहे हो? महिलाओं के लिए बसें फ्री हैं। 10 साल पहले दिल्ली में 10,000 बसें थी, आज वो 2,000 भी नहीं रह गई। जो कर्मचारी थे उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। बसों में मार्शल लागू किए गए थे, खड़े किए गए थे, वो कहाँ चले गए? क्यों डीटीसी घोटाला है? क्यों डीटीसी घाटे में है? पीने का पानी आ नहीं रहा, बिल लाखों रुपए के आ रहे हैं, सीवर लोगों की रसोई में घुस रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जल बोर्ड घोटाले में है, जल बोर्ड घाटे में है। तो रेवड़ियाँ ही है वो। दिल्ली के लोगों को रेवड़ी नहीं चाहिए, दिल्ली के लोगों को योजना चाहिए जो सबको मिले, बिना किसी भेदभाव के मिले और समानांतर रूप से मिले। आज दिल्ली में मस्जिदों के मौलवियों को तनख्वाह मिलती है, मंदिर में बैठे पुजारियों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए वो तनख्वाह? गुरुद्वारे में बैठे ग्रंथियों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए वो तनख्वाह? आज दिल्ली में हालात इस प्रकार के हैं कि अपनी मर्जी से पिक एंड चूज करके वो चीजें कर रहे हैं। कोई रेवड़ी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल साहब, पिछले 10 साल से दिल्ली में राशन कार्ड क्यों नहीं बने? क्या कारण था? लोगों को राशन कार्ड चाहिए नहीं चाहिए? लोगों को मोदी जी राशन फ्री दे रहे, तो उनके राशन कार्ड बनाने में भी क्या तकलीफ है? दिल्ली के लोगों को आयुष्मान भारत योजना चाहिए जिसमें 5 लाख और बुजुर्गों को 10 लाख का इलाज मुफ्त मिल सके। तुम्हारे मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं, जब देखो मोहल्ला क्लिनिक, डॉक्टर उसमें है नहीं, दवाई उसमें है नहीं। एक बड़े अस्पताल की तुलना तुम मोहल्ला क्लिनिक से कैसे कर सकते हो? दिल्ली के बुजुर्गों को पिछले 10 साल से पेंशन नहीं बनी, जिनकी बनी थी वो बंद पड़ी है। क्यों आज पेंशन बनाने की नौबत आ रही है? पिछले 10 साल से लगातार क्यों नहीं? मैं रेवड़ी इसलिए बोल रहा हूँ कि वो पेंशन के फॉर्म चुनाव से ठीक पहले भरे गए। वो बनेगी नहीं बनेगी कोई नहीं कह सकता। दिल्ली को एक ऐसी पार्टी की सरकार चाहिए जो निरंतर काम करे, दिन रात काम करे और लगातार 5 साल काम करे। ऐसी सरकार से दिल्ली के लोग ऊब चुके हैं जो 4 साल 10 महीने घोटाले करे, गायब रहे और 4 साल 10 महीने गायब रहने के बाद जब चुनाव के 2 महीने बचे तो फिर आकर बोले हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे, हमें वो नहीं करने दे रहा। लगातार काम करने वाली सरकार दिल्ली। अभी आपने बस मार्शलों का जिक्र किया कि बसों में मार्शल नहीं दिखते। कुछ दिन पहले सिविल डिफेंस कर्मचारियों का बड़ा आंदोलन हुआ था, तो उनका दावा था कि एलजी साहब हमको परमानेंट नहीं कर रहे, एलजी साहब की आदेश से हम लोग को हटाया गया, आम आदमी पार्टी तो हमको लगाने को तैयार है। आप कभी भी जाकर के मार्शलों से या सिविल डिफेंस जो है उनके कर्मचारी जो भी इसमें रहे उनसे कभी बात कर। जब मन आया इसको 1 महीने रख लिया, 3 महीने घर बैठा। जब मन आया ये हमारा कार्यकर्ता उसको लगा दो, इसको लगा दो। कोई नियम कायदे कानून कोई योग्यता होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सिविल डिफेंस नहीं बना। दिल्ली के नागरिकों की सहायता के लिए दिल्ली के जो युवा हैं जो योग्य हैं उनके लिए सिविल डिफेंस बना। एक भी मापदंड वहां पर पूरा नहीं हुआ।
और 4 साल से चीजें गायब थी। चुनाव आने पर इनको मार्शल याद आ रहे हैं, इनको सिविल डिफेंस याद आ रही है। उसमें दुनिया भर की अनियमितताएं पाई गई हैं। जितने दिन उन्होंने काम किया एलजी साहब उसकी जांच करवा रहे हैं और हो सकता है जल्दी से जल्दी जब जांच में जो निकल कर गया वो आपके सामने आए। ये थे हमारे साथ में कृष्णा गहलोत, जो कि उत्तम नगर विधानसभा से मजबूत प्रत्याशी हो सकती है। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं आदित्य कौशिक, शुक्रिया।